हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 35। शीतल आराधना के साथ नैना को लेकर उसके कमरे में आई। शीतल ने नैना को बिस्तर पर लेटाया और खुद उसके बगल में आ बैठी। नैना ने शीतल के परेशान चेहरे को देखा और कहा, शीतू रिलैक्स, अब मैं ठीक हूँ। तुमने तो हम सबको डरा ही दिया था नैना, भगवान का शुक्र है कि तुम अब ठीक हो। शीतल ने नैना के हाथ को थामकर कहा। नैना ने अपनी पलकें झपका दी और मुस्कुरा दी। नैना को मुस्कुराते देखकर शीतल के दिल को तसल्ली मिली। सार्थक भी कमरे में चला आया और नैना के पास आकर कहा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है नैना? मैं ठीक हूँ। सार्थक, अनुराग को क्या हुआ है? मैंने टीवी पर अनुराग के एक्सीडेंट की न्यूज देखी थी। क्या उसके साथ सच में कोई हादसा हुआ है? नैना ने गंभीरता से पूछा। नैना की बात सुनकर शीतल और सार्थक एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नैना के मुंह से अचानक अनुराग का नाम सुनकर आराधना भी नैना को देखने लगी, क्योंकि उन्हें भी अनुराग के यहाँ आने और निबी से शादी के बारे में कुछ पता नहीं था। सार्थक और शीतल की खामोशी ने नैना की बेचैनी को बढ़ा दिया। उसने कहा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? क्या वो न्यूज सही थी? न्यूज? कौन सी न्यूज नैना? और अनुराग तो उसी रात वापस दिल्ली चला गया था जब उसका सच सबके सामने आया था। यहाँ तक कि निबी ने भी अनुराग से अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। टीवी पर तुमने जिस अनुराग के एक्सीडेंट की न्यूज सुनी, वो अनुराग तो डेली सोप वाले कैरेक्टर के बारे में था। तुम भी ना नैना, तुम्हारी ये ज्यादा सोचने वाली आदत जाएगी नहीं। सार्थक ने नैना को एक झूठी कहानी सुनाते हुए कहा। नैना सोच में पड़ गई। उसने जो देखा वो सच था या जो सार्थक कह रहा था वो? नैना को समझ नहीं पा रही थी। एक पल में उसे अनुराग की मौत वहम लगती और अगले ही पल सच। नैना को सोच में डूबा देखकर शीतल ने कहा, नैना, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। अनुराग सर तो दिल्ली में है। तुमने जरूर कोई गलत न्यूज देखी है। अब इतना मत सोचो और आराम करो। आंटी, आप भी चलकर फ्रेश हो जाइए। आई नो आपने और अंकल ने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। आइए, तुम आराम करो। आराधना ने नैना का सर सहलाकर कहा और शीतल के साथ कमरे से बाहर चली गई। सार्थक वहां रखी कुर्सी पर आ बैठा और नैना से इधर उधर की बातें करने लगा। कुछ देर बाद भोला सार्थक के लिए चाय लेकर कमरे में आया। साथ ही उसके हाथ में मोंटी का भेजा गिफ्ट भी था। उसने चाय सार्थक की तरफ बढ़ा दी और गिफ्ट बिस्तर पर रखते हुए कहा, नैना मैडम, ये आपके लिए किसी ने भेजा है। और मेरी चाय? नैना ने उठकर बैठते हुए कहा, अभी बाबा ने कहा है कि चाय और किसी भी तरह का कैफीन आपको ना दिया जाए। मैं जाता हूं मैडम, कहकर भोला ने सर झुकाया और वहां से चला गया। कितना अजीब आदमी है ये पड़ोसी। यहां नहीं है फिर भी सबको अपने कंट्रोल में कर रखा है। हद हो गई। नैना ने अपने हाथों को नचाते हुए कहा, इसे अजीब नहीं बल्कि प्रोटेक्टिव मैन कहते हैं नैना। सार्थक ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। नैना ने सार्थक को देखा और कहा, मां की आंख ऐसे प्रोटेक्शन की जो मुझे चाय पीने से रोके। नैना को गुस्से में देखकर सार्थक ने अपनी जूठी चाय नैना की तरफ बढ़ा दी। नैना ने कप लिया और होंठों से लगा लिया। जैसे ही चाय का पहला घूंट नैना के गले से नीचे उतरा, एक सुकून नैना के चेहरे पर दिखाई देने लगा। एक दो घूंट लेने के बाद नैना को अभी का ख्याल आया और उसने कप सार्थक की तरफ बढ़ा दिया और कहा, अगर उसे पता चला तो मुझे लेक्चर सुनना पड़ेगा। ओहो नैना, क्या बात है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अभी के प्यार में थोड़ा सा पोलाइट हो गई हो? सार्थक ने नैना को छेड़ते हुए कहा। ओ शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरा देखो ये किसने भेजा है। कहते हुए नैना ने डिब्बा उठाया और मोंटी का नाम देखकर मुस्कुरा उठी। नैना ने गिफ्ट के साथ रखे सॉरी नोट को निकाला और पढ़ा, जिसमें मोंटी उसे देर से बर्थडे विश करने के लिए माफी मांग रहा था। नैना ने कार्ड साइड में रखा और डिब्बा खोला तो उसमें ढेर सारी चॉकलेट्स और वेफर्स थे, जो बचपन में नैना और मोंटी खूब खाया करते थे। साथ में एक बहुत ही प्यारी सी घड़ी थी, जिसे नैना ने अपनी कलाई पर लगाकर देखा और वह सच में नैना की कलाई पर बहुत प्यारी लग रही थी। नैना सब देख ही रही थी कि तभी सार्थक का फोन बजा। सार्थक ने फोन निकाला। स्क्रीन पर अपनी मम्मी का नाम देखकर सार्थक ने फोन उठाकर कान से लगाया और कहा, हेलो। हाँ माँ,
इस वक्त फोन किया, सब ठीक है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम ही बताओ सार्थक, अब यहाँ मैं अकेले घर देखूं या फिर सोसाइटी इलेक्शन का काम? ऊपर से वो मिसेज आहूजा एक मौका नहीं छोड़ती मुझे नीचा दिखाने का। तुम ये बताओ, तुम और शीतल घर कब आ रहे हो? मिसेज शर्मा ने गुस्से से चिढ़ते हुए कहा। अरे अरे शांत हो जाइए माँ, आप इतना परेशान क्यों हैं? शीतल के वहां ना होने से या मिसेज आहूजा के सुनाने से? सार्थक ने मजाकिया स्वर में कहा, लेकिन आज सार्थक का मजाक मिसेज शर्मा को अच्छा नहीं लगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बीवी यहाँ नहीं होगी तो मैं सब संभाल नहीं सकती? उसे खुद सोचना चाहिए, इतने दिन से तुम दोनों बाहर हो, क्या घर के लिए तुम दोनों को कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? सार्थक की मां ने कहा। सार्थक ने सुना तो खामोश हो गया। सार्थक को खामोश देखकर मिसेस शर्मा ने कहा, बस बहुत घूम लिया तुम दोनों ने, अब कल घर आ जाओ। शीतल की क्लासेज भी शुरू होने वाली है और तुमने क्या नौकरी छोड़ दी है? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? हाँ जाना है ना मम्मी, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। सार्थक के नैना के सामने अपनी मम्मी से ज्यादा बात करना नहीं चाहता था। उसने फोन जेब में रखा और सामने देखा तो पाया कि नैना उसे ही देख रही थी। नैना ने सार्थक को देखकर फीका सा मुस्कुरा दिया और कहा, किसका फोन था? मम्मी का फोन था, वापस घर आने के लिए बोल रही होंगी। नैना ने सार्थक की बात पूरी करते हुए कहा, हाँ बट इट्स ओके, मैं उन्हें बाद में समझा दूंगा। सार्थक ने कहा। सार्थक, तुम दोनों सच में पागल हो। मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। तुम्हें और शीतल को वापस घर जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ डैड और मॉम को भी अपने साथ लेकर जाओ। मुझे ऐसे देखकर वो खामखा ज्यादा परेशान हो जाएंगे। नैना ने सार्थक को समझाते हुए कहा। लेकिन नैना, सार्थक ने कहना चाहा, लेकिन नैना ने उसे टोकते हुए कहा, चुप रहो और दिल्ली के लिए 4 टिकट बुक करो, अपनी, शीतल और मॉम डैड की। मैं नहीं चाहती डैड मुझे इन हालातों में देखे और मैं उन्हें ऐसे उदास देखकर कमजोर पड़ूं। आर यू श्योर? एक बार अभी से बात कर लो नैना, सार्थक ने कहा। बिल्कुल नहीं, उसे वैसे भी मुझसे उल्टा ही करना है, इसलिए मैं जो कह रही हूं वो करो, नैना ने कहा। नैना की जिद के आगे सार्थक भला कहाँ टिकने वाला था। उसने अगले दिन के लिए दिल्ली की 4 टिकट बुक कर दी। ट्रेन शाम 7 बजे की थी और नैना के पास अपनी मॉम के साथ बिताने के लिए इतना वक्त काफी था। वह सार्थक को देखकर मुस्कुरा दी। अनुराग का घर दिल्ली। अभी निबी का हाथ पकड़कर उसे अनुराग के घर से बाहर लेकर आया और गाड़ी के पास लाकर उसे अपना सामने करके कहा, आर यू मैड निबी? ये सब क्या है? तुम बिना किसी को बताए दिल्ली चली आई? तुम्हें आइडिया भी है तुम्हें लेकर सब कितना परेशान हो गए थे? रास्ते में अगर तुम्हें कुछ हो जाता या कोई अनहोनी हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? अनुराग अब इस दुनिया में नहीं रहा भाई, वो हम सबको छोड़कर चला गया है। मुझे अनुराग के पास जाना है, मुझे यही रहना है। कहते हुए निबी वापस अंदर जाने लगी तो अभी ने उसकी बाह पकड़कर उसे रोक लिया और अपने सामने करके कहा, पागल मत बनो निबी, अनुराग मर चुका है और इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये लोग तुम्हें कभी अनुराग की वाइफ के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरे साथ घर चलो और भूल जाओ अनुराग को। जो हुआ वो एक बुरा सपना था निबी। सौंदर्या भी वहां चली आई। निबी ने अपनी बाह झटकी और गुस्से से लेकिन दर्द भरे स्वर में कहा, क्या आप नैना भाभी को भूल सकते हैं? उस घटिया आदमी को नैना से कंपेयर मत करो निबी। तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। अनुराग मर चुका है और उसके घर वाले तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मॉम समझाइए इसे, अभी ने कहा। सौंदर्या निबी के पास आई और उसे समझाते हुए कहा, निबी मेरी बात सुनो, हम सब घर चलकर बात करते हैं। सौंदर्या को अपने सामने देखकर निबी रो पड़ी और कहा, इस सब में मेरी क्या गलती थी मॉम? मैंने तो अनुराग से सच्चा प्यार किया था ना, फिर मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ? अनुराग क्यों चला गया मॉम? निबी को रोते देखकर सौंदर्या का दिल भर आया। उसने निबी को सीने से लगाया और उसका सर सहलाते हुए उसे गाड़ी की तरफ ले गई। सौंदर्या निबी के साथ गाड़ी की पिछली सीट पर आ बैठी।
रोते हुए निबी ने अपना सर सौंदर्या की गोद में रख दिया और सिसकने लगी। अभी ड्राइवर सीट पर आकर बैठा और पलटकर एक नजर निबी को देखा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। मोंटी और रुचिका देर रात बस से चंडीगढ़ पहुंचे। अभी के घर का पता दोनों ही नहीं जानते थे, इसलिए मोंटी ने सार्थक को फोन लगाया। सार्थक मोंटी और रुचिका को लेने घर से जाने लगा तो चौधरी साहब ने उसे गाड़ी ले जाने को कहा और खुद अपने कमरे में चले गए। शीतल, आराधना और विपिन जी नैना के साथ उसके कमरे में थी। उनसे बातें करते और हंसते मुस्कुराते हुए नैना थोड़ी देर के लिए अपनी बीमारी के बारे में भूल गई। आराधना ने नैना को अपने हाथों से खाना खिलाया और दवा दे दी। नैना को सर में हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था। सबसे बातें करते हुए उसने एक दो बार अपने सर को सहलाया तो विपिन जी की नजर उस पर जा पड़ी। विपिन जी अपनी जगह से उठे और नैना के सिरहाने आ बैठे। उन्होंने सामने बैठी आराधना को देखा और कहा, आरू, वो तेल की बोतल देना। नैना समझ पाती इससे पहले विपिन जी ने अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लिया और नैना के बालों में लगाकर धीरे धीरे उसका सर सहलाने लगे। नैना को बहुत अच्छा लग रहा था। वह उठकर बैठ गई और विपिन जी उसके सिरहाने बैठकर धीरे धीरे अपने हाथों से नैना के सर की मसाज करने लगे। बचपन में विपिन जी ऐसा रोज किया करते थे। आज नैना को फिर से वही दिन याद आ गए। विपिन जी के हाथों का जादू था या फिर दवाओं का असर। नैना की आंखें मूंदने लगी और वह विपिन जी के सीने पर सर रखकर सो गई। आराधना ने देखा तो वह नैना को सही सुलाने के लिए उसके पास आई, लेकिन विपिन जी ने उसे रोक दिया और धीरे से कहा, इसे यहीं सोने दो आराधना, तुम और शीतल थोड़ी चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, आप परेशान हो जाएंगे, मैं नैना के पास रुक जाती हूँ, आराधना ने कहा। विपिन जी ने अपने सीने पर रखे नैना के चेहरे को देखा और आराधना से कहा, तुम्हें याद है जब नैना 1 साल की थी तब कैसे रात में उठकर एकदम से रोने लग जाती थी। दिन भर के कामों से थकने की वजह से मैं तुम्हें नहीं उठाता था और नैना को अपने सीने पर लेटा लेता था और मेरे सीने पर सर रखने के कुछ मिनट बाद ही ये सुकून से सो जाया करती थी। आज भी वैसा ही है आरू, और मैंने नैना का ये सुकून नहीं छीनना चाहता। हमारी बेटी जिस बीमारी से लड़ रही है उसमें इसका सुकून में रहना बहुत जरूरी है। मैं नैना को सुलाकर आता हूँ। विपिन जी की इमोशनल बातें सुनकर आराधना की आंखों में नमी तैर गई। शीतल ने देख हाथों ने साइड हक करते हुए कहा, नैना ठीक हो जाएगी आंटी, आइए चलते हैं। सार्थक मोंटी और रुचिका को लेकर घर आया। तब तक बहुत रात हो चुकी थी। मोंटी नैना से मिलना चाहता था लेकिन शीतल ने मना कर दिया क्योंकि नैना सो चुकी थी। सार्थक, शीतल, मोंटी, रुचिका और आराधना गेस्ट रूम में आ बैठी। सौंदर्या और निबी की चिंता में चौधरी साहब अपने कमरे में उदास बैठे थे। देर रात उनके पास अभी का फोन आया और जब उन्हें बताया कि निबी सही सलामत है और उनके साथ है, तब जाकर उनकी चिंता थोड़ी कम हुई और वे सोने चले गए। दूसरी तरफ अपने पापा से बात करने के बाद अभी ने फोन रखा और जैसे ही पलटा अपने पीछे खड़ी सौंदर्या को देखकर कहा, क्या हुआ? फोन पर तुम्हारे डैड थे? सौंदर्या ने पूछा। हाँ, मैंने उन्हें बता दिया है कि निबी हमारे साथ है और कल सुबह तक हम घर आ जाएंगे। अगर गाड़ी खराब नहीं होती तो हम आज रात ही पहुंच जाते, अभी ने कहा। अभी का उदास और थका हुआ चेहरा देखकर सौंदर्या ने कहा, ऐसे हाल में तुम गाड़ी चलाने का सोच रहे हो? अभी जरा देखो खुद को, कितने थके हुए लग रहे हो। तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया है, जाकर मुंह धो लो, मैं कुछ खाने का ऑर्डर कर देती हूँ। गाड़ी ठीक होने में अभी 1 घंटा लग जाएगा। और निबी? अभी ने पूछा। वो सो रही है, मेरे ख्याल से उसे सोने देना चाहिए। फिलहाल उसके दिमाग के लिए उसका सोना बहुत जरूरी है। तुमने नैना से बात की? सौंदर्या ने पूछा। नहीं मॉम, डैड ने बताया नैना घर पर है और सब उसके साथ है। मैंने उससे बात की तो वो 10 सवाल करेगी और मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता मॉम। आप चलकर बैठिए, मैं आता हूँ, अभी ने कहा और मुंह धोने चला गया। विपिन जी के सीने से लगी नैना सुकून की नींद सो रही थी और विपिन जी उसकी बीमारी के बारे में सोचते हुए धीरे धीरे उसका सर सहला रहे थे। आने वाले दिनों में नैना जिस तकलीफ से गुजरने वाली थी उसका एहसास विपिन जी को भी था। सहसा ही उनकी आंखों में नमी उभर आई
और उनकी आंखों से बहकर आंसू की एक बूंद नैना के हाथ पर जा गिरी। नैना नींद में थी पर उसे एहसास था कि वह विपिन जी के साथ है, इसलिए उसने नींद में ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। डैड। नैना की आवाज से विपिन जी की तंद्रा टूटी और उन्होंने अपने आंसू पोंछकर कहा, हाँ बेटा जी। विपिन जी ने देखा नैना नींद में है तो उन्होंने नैना का सर सहलाना जारी रखा और नैना नींद से भरे स्वर में कहने लगी, आई एम सॉरी डैड, मैंने आपसे सच छुपाया, लेकिन आपको अपनी बीमारी के बारे में बताकर मैं आपको तकलीफ में नहीं देखना चाहती। मैं नहीं चाहती डैड मेरी वजह से आप परेशान हो, आपको मेरी बीमारी के बारे में पता चले और आप टूट जाएं। पड़ोसी मेरा बहुत ख्याल रखता है डैड, वो बहुत अच्छा है। मैं उसे बहुत परेशान करती हूँ फिर भी वो मुझसे उतनी ही मोहब्बत करता है। आप हमेशा कहते थे ना डैड कि मुझे आप जैसा लड़का नहीं मिलेगा। पड़ोसी आपसे भी अच्छा है डैड। मेरे मुश्किल वक्त में उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए तो अभी मेरी साइड रहेगा। वो बहुत अच्छा है डैड। नैना के मुंह से अभी की तारीफ सुनकर विपिन जी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते होठों से नैना के सर को छुआ और धीरे से कहा, हाँ वो बहुत अच्छा है बेटा जी, बहुत अच्छा। तो दोस्तों ये था लव यू जिंदगी भाग 35। इसका अगला भाग आप सुनेंगे जल्द ही। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ सुनते रहें लव यू जिंदगी मेरे साथ। बाय बाय।